के कोटड़ी इलाके में देर रात को एक घर में चोर घुस गया। अब चोर के घुसने पर लोग जाग गए और चोर को पकड़ लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने चोर की जमकर धुनाई कर दी और पुलिस के हवाले इसके बाद किया गया। मामला काकरोलिया माफी गांव का है, जहां देर रात एक युवक एक घर में चोरी की नीयत से घुसा था। अशोक ओझा ने बताया कि एक युवक घर में चोरी की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान घर वालों की नींद खुल गई, जिसके बाद घर वालों ने चोर को दबोच लिया। युवक को पकड़ने पर हल्ला होने पर गांव के लोग भी वहां पर जमा हो गए और चोर की पिटाई कर दी। उधर बारा में कोतवाली पुलिस ने ठेकेदार का अपहरण कर हत्या के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी राजकुमार चौधरी ने जानकारी दी। बताया कि 23 मई को मनिहारा तालाब क्षेत्र देवेश महावर ने उसके पिता रमेश महावर की गुमशुदगी दर्ज कराई। तलाश के दौरान रमेश महावर का शव कागला बामोरी के जंगल में मिला। पुलिस ने खुलासा किया कि आरोपी जमीन दिखाने के बहाने जंगल ले गए, जहां साफी से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। मृतक का आरोपी से रुपयों के लेन देन को लेकर भी विवाद था। आरोपियों ने सबूत छिपाने के लिए घने जंगल में शव को छोड़ा और फरार हो गए। पुत्र रमेश महावर ने एक एमपीआर इस थाने में दर्ज कराई थी कि उसके पिता पिछले 24 घंटे से गायब है। प्रकरण दर्ज होने के बाद तुरंत ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक विशेष टीम का गठन कर कागरा भमोली थाना किशनगंज पार्वती नदी के किनारे घने जंगलों में मृतक रमेश महावर कोली की लाश को जब्त कर तुरंत उसका पोस्टमार्टम कराया और इसमें एफआईआर दर्ज करके तुरंत अनुसंधान किया। प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन के जो फैक्ट्स आए हैं उसमें ये आया है कि इस पूरे प्रकरण में मुकुट बिहारी बैरवा ने मृतक से 3 लाख रुपए उधार ले रखे थे और साथ ही अपनी जमीन को जरिए स्टैंप्स के द्वारा मृतक को गिरवी रख रखा था। सवाई माधोपुर के मित्रपुरा थाना इलाके के एक गांव में एक विवाहिता के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पीड़िता और उसके पति के साथ मारपीट भी की। पीड़िता ने अपने पति के साथ मित्रपुरा थाना पहुंचकर एक नामजद और 2-3 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी है। पीड़िता ने शिकायत में बताया है कि सुबह वो मंदिर में दर्शन करने गई हुई थी। इसी दौरान केदार गुर्जर और अन्य 2-3 लोग नकाबपोश में आए और उसको उठा कर ले गए। दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान पीड़िता का पति भी मौके पर पहुंच गया तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। चाकसू में नेशनल हाईवे 52 पर एक बाइक ने पैदल चल रहे राहगीर को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। टक्कर के बाद बाइक सवार बाइक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। दुर्घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने मृतक के शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। विरोध प्रदर्शन हुआ। बाद में मौके पर पुलिस पहुंची, समझाइश की, जाम खुलवाया। राजसमंद का कांकरोली थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। एसपी सुधीर जोशी के डायरेक्शन में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ जमकर अभियान जारी है। कांकरोली थानाधिकारी दुर्गा प्रसाद दागीच के नेतृत्व में 18 पुलिसकर्मियों की एक विशेष टीम ने थाना इलाके में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस को बनास नदी, पिपली, आचार्य में नदी में बजरी का खनन करते 2 पोकलैंड मशीन मिली। साथ ही पास ही 200 टन बजरी का अवैध स्टॉक मिला। इसी तरीके से भाटोली बनास नदी पुलिया के पास से एक पत्थरों से भरा ट्रैक्टर भी पकड़ा गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नागौर का दौरा रहने वाला है। आज मैलासर में विकास कार्यों का वो लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि मौलासर में महंगाई राहत कैंप शिविर का भी मुख्यमंत्री निरीक्षण करेंगे। लाभार्थियों को गारंटी कार्ड बांटने का भी कार्यक्रम रहने वाला है। सीएम किसान सम्मेलन को भी इस दौरान संबोधित करेंगे। सीएम गहलोत के साथ साथ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। तो महंगाई राहत कैंप के निरीक्षण के साथ साथ में किसान सम्मेलन का संबोधन, साथ ही गारंटी कार्ड का वितरण, ये तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो आज नागौर में मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम गहलोत का नागौर का दौरा है आज। सीएम किसान सम्मेलन भी उसको संबोधित करेंगे सीएम अशोक गहलोत। मौलासर में विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। महंगाई राहत कैंप का निरीक्षण उनके साथ में मौजूद रहेंगे प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा।
जयपुर से अगली खबर। आज सुबह सर्किट हाउस में पार्टी नेता करेंगे रंधावा से मुलाकात। देखिए, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा देर रात जयपुर पहुंचे। जयपुर एयरपोर्ट पर रंधावा के पार्टी नेताओं ने अगवानी की। रंधावा भी नागौर के मौलासर किसान सम्मेलन में जाएंगे, जिसके बारे में अभी हमने आपको बताया। सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं से मुलाकात कल हुई। थोड़ी देर में रंधावा मुलाकात भी करेंगे। आज नागौर जाने का उनका कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के साथ किसान सम्मेलन में पहुंचेंगे रंधावा, वहां पर संबोधन भी होना है। जयपुर से खबर। महंगाई राहत कैंप से पेंशन की राहत। जी हां, 1 जून से रजिस्टर्ड पेंशनधारियों को मिलेगी 1000 रुपए की पेंशन। सरकार पर 185 करोड़ प्रतिमाह 2222 करोड़ 70 लाख अतिरिक्त भार आएगा। टोटल फिलहाल न्यूनतम 500 से 750 रुपए प्रतिमाह जो है वो पेंशन मिल रही है, जिस पर प्रतिमाह 700 करोड़ का व्यय हो रहा है। अब तक 40 लाख से ज्यादा पेंशनधारी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं इस योजना के तहत। अब 1000 रुपए पेंशन मिलेगी, एक बड़ी खबर है। 40 लाख से ज्यादा पेंशनधारी जो है इसमें रजिस्टर करवा चुके हैं। अब तक 500 से 750 रुपए तक मिलता था पेंशन, लेकिन अब जो है ये बड़ी पेंशन की राहत है। 1 जून से रजिस्टर्ड पेंशनधारियों को 1000 रुपए की पेंशन मिलेगी। क्या भार इसके ऊपर आएगा इसके बाद सरकार के ऊपर, वो भी हम आपको बता रहे हैं। तो आज प्रदेश के सभी औद्योगिक क्षेत्र बंद रहेंगे। बिजली के बिल में दरअसल 52 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज लगाने का विरोध है। विरोध में एक दिन उद्योग बंद रखे जाएंगे। यूनाइटेड काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडस्ट्रीज ने उद्योग पर लगे स्पेशल फ्यूल सरचार्ज का विरोध जताया। योकोरी समेत औद्योगिक यूनियन आज वीकेआई में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र बंद रखे जाएंगे विरोध में। बिजली बिल में स्पेशल जो फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया गया है उसका यहां पर विरोध होगा। 52 पैसे की वृद्धि यहां पर की गई है, जिसके विरोध में यह प्रदर्शन यहां पर होगा। आप कह सकते हैं कि और ये एक तरीके से देखा जाए तो औद्योगिक क्षेत्र को बंद रखा गया है नाराजगी जाहिर करने के लिए। स्पेशल फ्यूल सरचार्ज का जो विरोध है वो यहां पर देखने को मिल रहा है इसके माध्यम से। राजूवास यूनिवर्सिटी बीकानेर की सहायक प्रोफेसर भर्ती पिछले 8-6 महीने से अटकी पड़ी है। भर्ती परीक्षा में इंटरव्यू हो चुके हैं और अब भर्ती के परिणाम आने बाकी है, लेकिन जिस तरीके की प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनाई है वो इसे विवादों में खड़ा करती है। देखिए, शिकायतों पर राज्य सरकार की कमेटी ने जांच की तो भर्ती प्रक्रिया को गलत माना। अब भर्ती को लेकर अब अंतिम निर्णय राजभवन करेगा। भर्ती रद्द होगी या बहाल, इस रिपोर्ट में आप देखेंगे। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर यानी राजूवास यूनिवर्सिटी की सहायक प्रोफेसर भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों का इंतजार बढ़ता ही जा रहा है। इस मामले में गेंद अब राजभवन के पाले में चली गई है। दरअसल सहायक प्रोफेसर के 72 पदों पर की जा रही इस भर्ती में रोस्टर से छेड़छाड़ और SC/ST के बैकलॉग के पदों को कम करने संबंधित शिकायतें हुई थी। सीएमओ के निर्देश पर पशुपालन विभाग ने भर्ती में गड़बड़ी की जांच के लिए एक कमेटी गठित की थी। 21 दिसंबर 2022 को पशुपालन विभाग की उप सचिव कश्मी कौर ने एक आदेश जारी कर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। इसके बाद पशुपालन विभाग ने डीओपी से राय मांगी थी। डीओपी ने इस मामले में प्रशासनिक विभाग को ही निर्णय करने के लिए कहा था। पशुपालन विभाग की जांच कमेटी ने 4 अप्रैल को अपनी फाइनल रिपोर्ट दी थी। पशुपालन विभाग की उप सचिव कश्मी कौर की अध्यक्षता में गठित इस 5 सदस्यीय कमेटी ने भर्ती रद्द करने की अनुशंसा की है। पशुपालन विभाग की जांच कमेटी ने 4 अप्रैल को 3 बिंदुओं पर रिपोर्ट दी। पहला बिंदु, आवेदन की अंतिम तिथि पश्चात स्कोर कार्ड के अंकों में फेरबदल। 18 जुलाई 2022 को अंतिम तिथि बाद वीओ के अभाव के अंक जोड़े गए। इससे चहेते लोगों को भर्ती प्रक्रिया में लाभ पहुंचाने का है आरोप। दूसरा बिंदु, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पद को असिस्टेंट प्रोफेसर के रोस्टर में शामिल किया। असिस्टेंट लाइब्रेरियन का पद सृजन आदेश में है और शैक्षणिक संवर्ग में, जबकि राजूवास ने भर्ती के दौरान इसे शैक्षणिक संवर्ग में शामिल कर लिया।
असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 4 पदों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों में शामिल किया, जो त्रुटिपूर्ण है। तीसरा बिंदु, रोस्टर पंजिका के संधारण में त्रुटि। विश्वविद्यालय द्वारा 27 फरवरी 2021 को शैक्षणिक पदों का रोस्टर बनाया गया। इसमें सहायक आचार्य के 208 पद, बैकलॉग में एससी के 4, एसटी के 5 पद दर्शाए। 9 जुलाई 2021 को दोबारा हुए रोस्टर में सहायक आचार्य के 257 पद दर्शाए। इसमें बैकलॉग के एससी के 2, एसटी के मात्र 3 पद दर्शाए। जबकि 23 जून को जो भर्ती का विज्ञापन था उसमें एससी एसटी के मात्र 1-1 पद थे। कमेटी ने माना कि बैकलॉग की गणना त्रुटिपूर्ण, इससे भर्ती पर प्रश्न चिन्ह लगे। कई अन्य पदों की संख्या और विज्ञापित पदों में भी है अंतर। विभाग से जुड़े सूत्रों की माने तो कमेटी की रिपोर्ट को पशुपालन विभाग ने सीएमओ को भिजवाया था। सीएमओ ने भी विभागीय जांच रिपोर्ट को आधार मानते हुए भर्ती रद्द किए जाने की अनुशंसा की है। चूँकि भर्ती विश्वविद्यालय की है, ऐसे में राज्य सरकार सीधे तौर पर भर्ती रद्द करने का निर्णय नहीं ले सकती है। इसलिए पशुपालन विभाग ने भर्ती को लेकर जांच कमेटी की अनुशंसा को राजभवन भिजवाया है। सूत्रों के मुताबिक फाइल राजभवन भेजे हुए 15 दिन से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक राजभवन ने राज्य सरकार की इस अनुशंसा को लेकर कोई निर्णय नहीं किया है। राजस्थान युवा बोर्ड के सदस्य सुनील शर्मा ने राज्यपाल को भेजा पत्र। राजूवास की भर्ती में गड़बड़ियों की बात कही। राज्य सरकार की जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की। पशुपालन मंत्री और सीएमओ के अनुमोदन के बाद राजभवन भेजी पत्रावली, इसलिए इस पत्रावली पर जल्द निर्णय किया जाए, जिससे युवाओं के भविष्य से किए जा रहे खिलवाड़ को रोका जा सके। सुनील शर्मा ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई किए जाने की मांग की। सहायक प्रोफेसर के 72 पदों के लिए हो रही इस भर्ती के इंटरव्यू को 6 माह बीत चुके हैं। राज्य सरकार की कमेटी ने भर्ती निरस्त करने की अनुशंसा की है और अब गेंद राजभवन के पाले में है। देखना होगा कि राजभवन इसमें कब तक निर्णय करता है और यह निर्णय क्या उन अभ्यर्थियों के हित में होगा जिन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, या अब उन अभ्यर्थियों के हित में होगा जिनके साथ कुठाराघात किया गया है और जिन्हें जानबूझकर भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ मैं काशीराम चौधरी, जी मीडिया, जयपुर। राजसमंद के उलपुरा में एक बुजुर्ग महिला के साथ हुई लूट के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लूटा हुआ माल बरामद कर लिया। 10 मई को सुसरबोई ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि रात्रि के समय अज्ञात चोरों ने उनके गले से सोने के आभूषण छीन लिए। पुलिस ने जांच के लिए टीम गठित की। लूटपाट करने वाले आरोपियों की पहचान करते हुए रविंद्र उर्फ भमसा रोशनलाल किशनलाल को गिरफ्तार करके पूछताछ की तो आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया। गन्ने में से 5-6 हज़ार रुपये और सोशल भाई के साथ लूट की घटना कारित कर रामनगर मादलिया उनका लूट कर लेके चले। टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुए कैमरों को देखते हुए अपने मुखबिर तंत्र से सूचनाएं संकलित कर 3 जनों को डिटेन किया, जिसमें रविंद्र सिंह ओलपुरा, रोशन सालवी टोकरा और किशनलाल रायपुर, तीनों को डिटेन कर पूछताछ की गई, जिस पर उनसे लूटा गया माल और घटनाप्रयुक्त बाइक को जब्त किया गया। अलवर जिला कलेक्टर पुखराज सेन के निर्देश पर यूआईटी की जमीनों से अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाकर करीब 55 बीघा जमीन मुक्त कराई गई, जिसकी बाजार में करीब 100 करोड़ रुपए कीमत है। यूआईटी की इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। यूआईटी ने जेसीबी की सहायता से कच्चे अतिक्रमण को हटा दिया। जमीन पर भूमाफियाओं और अतिक्रमणकारियों ने प्लॉटिंग कर ली थी, जिससे यूआईटी अलवर के जेसीबी के दस्ते के साथ अतिक्रमण तोड़कर हटा दिया गया। दूसरी कार्रवाई में केबाड़ा गांव में 10 बीघा अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में यूआईटी ने कच्चे रोड 4 दीवारी को तोड़कर समतल किया गया कार्य को। यहाँ भूमाफियाओं ने अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रखी थी। न्यास अलवर की साकेत नगर योजना, जो न्यास की अवापसुदा योजना है, उसमें कुछ लोगों द्वारा अवैध प्लॉटिंग करके और बाउंड्रीज बना के अतिक्रमण कर लिया था। और इसी अतिक्रमण को और अवैध निर्माण को आज नगर विकास न्यास के दस्ते के द्वारा हटाया गया है। लगभग 50 से 55 बीघा जमीन थी, जिस पर लोगों ने अलग अलग टुकड़ों में पैचेज में अतिक्रमण कर लिया था। आज उनकी बाउंड्रीज को और वो जो रोड डाले हुए थे उन सबको उखाड़ के अतिक्रमण हटा दिया गया है।
इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। जयपुर पुलिस ने एक बार फिर से बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया है। आज सुबह जो है बदमाशों के ठिकानों पर सुबह से ही दरअसल दबिश दी जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की मॉनिटरिंग में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। ऑपरेशन क्लीन बोल्ड के तहत कई बदमाश हिरासत में लिए गए हैं। एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई जो है वो इसका सुपरविजन कर रहे हैं। तो बदमाशों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई देखने को मिल रही है जयपुर पुलिस की। एक बार फिर से बदमाशों के खिलाफ ये अभियान प्रॉपर चलाया गया है। सुबह से ही लगातार बदमाशों के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें जयपुर पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव की मॉनिटरिंग में काम कर रही हैं, सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। ये जो ऑपरेशन क्लीन बोल्ड चलाया जा रहा है बदमाशों को हिरासत में लेने के लिए, उसमें एडिशनल कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई का सुपरविजन है। उन्हीं की अगुवाई में ये ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। ऑपरेशन क्लीन बोल्ड इसका नाम दिया गया है। बदमाश हैं उनके ठिकानों पर लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, दबिश दे रही है पुलिस की टीमें। बढ़ेंगे आगे। उनियारा नगर पालिका के सफाई कर्मचारी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी ने नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी लाखन सिंह को 4000 रुपए की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। परिवादी के द्वारा एसीबी में परिवाद दिया गया था कि उनियारा नगर पालिका में गणतंत्र दिवस पर उसके द्वारा मिठाई दी गई थी, जिसकी राशि करीब 80,000 है, जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा और भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी जा रही है। उनियारा नगर पालिका का ये मामला, सफाई कर्मचारी को पकड़ा गया है।